अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फादर का उसके सन से क्या कनेक्शन है, तो आप बोलोगे सर बायोलॉजिकल कनेक्शन है और लव का भी कनेक्शन है, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे से प्यार करता है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड अ सन। वैसे ही हमारे मैथ्स में बच्चों बहुत सारे ऐसे सेट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आइदर दे फॉलो सम सेम प्रॉपर्टी, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे वो दोनों आपस में कोई ना कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है ना बिटवीन टू सेट्स, इसे ही हम रिलेशन कहते हैं, या फिर कह लो रिलेशनशिप से आया रिलेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो स्वागत है बच्चों आपका हमारी इस प्रतिज्ञा सीरीज में। मैं हूं अंकित, आपका मैथ्स का एजुकेटर, और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। कई लेक्चर्स आएंगे इस पे, तो आज हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे रिलेशंस के बारे में, प्लस साथ ही साथ हम बहुत अच्छे क्वेश्चन और जेईई मेन के पीवाईक्यूज भी सेशन में लगाने वाले हैं। तो आप अंत तक मेरे साथ रहना और पेन और कॉपी निकाल लो, ठीक है। तो रिलेशन समझने से पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर माने कोई क्रम फॉलो हो रहा है, माने कोई रूल फॉलो किया जा रहा है। जैसे मान लो आप दो दोस्त हो, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, एक अंकित है, एक अभिषेक है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमेशा अभिषेक गाड़ी चलाएगा, अंकित पीछे बैठेगा। तो एक ऑर्डर हो रहा है कि अभिषेक आगे है, अंकित पीछे है। तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा? और पेयर है, हाँ ये रह गया पेयर। पेयर माने क्या होता है? जोड़ा, ठीक है, जोड़ी। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि दो नंबर होंगे बच्चों, वो आपके इस तरीके से ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखे जाएंगे। और पहला नंबर जो होगा वो कह लो कोई ए है, फिर कॉमा लगा के दूसरा नंबर लिख देंगे बी। अब यहां पर ये जो नंबर लिखे गए हैं, ठीक है, ये समहाउ एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्शन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, पर ये समहाउ कनेक्टेड है एक दूसरे से। और ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड माने कि ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, ये डिसाइडेड है। बी पहले आ जाए, ए बाद में आए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, ये डिसाइडेड है, बिकॉज ये ऑर्डर है। इस तरीके से लिख देंगे तो ये दोनों सेम बात नहीं होगी, ये अलग अलग बातें हो जाएंगी, क्योंकि बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे जो शब्द यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑर्डर्ड पेयर यूज हो रहा है। तो उसकी यहाँ पे जो चीज मैंने अभी बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब नेक्स्ट जो चीज है कि मान लो दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं, माने कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सी कॉमा डी। तो ये ट्रू तभी होगा, ये ट्रू तभी होगा जब आपका ये जो पहला वाला है इस ऑर्डर्ड पेयर में, देखो पहला वाला ए जो है वो सी के बराबर हो जाए और बी जो है वो डी के बराबर हो जाए, ठीक है। माने कि बेसिकली दोनों सेम ही ऑर्डर्ड पेयर लिखे हों, तभी ये चीज क्या होगी? ट्रू होगी। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 कॉमा माइनस टू, और ये किसके बराबर होगा? ये भी किसके बराबर होगा? 4 कॉमा माइनस टू के ही बराबर होगा। मतलब जो पहला था वो इसके पहले के बराबर है, और इसका जो दूसरा था वो इसके दूसरे के बराबर है। यही चीज यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर समझना जरूरी है, बहुत इजी सी चीज थी। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या आया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत इजी है बच्चों। दो सेट मैंने ले लिए। अब सेट क्या होता है? सेट में कितने प्रकार के होते हैं, ये सब के ऊपर मैं बहुत शॉर्ट पंगा सीरीज में वीडियोस बना चुका हूं। अगर नहीं देखा है जाके देख लो, 1 घंटे में सब कवर हो जाएगा। तो दो सेट है मान लो हमारे पास, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। अब सेट ए में मान लो कुछ एलिमेंट है, मतलब कुछ मेंबर्स है, उसके कुछ नंबर्स इसमें स्टोर्ड है, कुछ नंबर बी में स्टोर्ड है। अब हमें क्या करना है? इनका प्रोडक्ट करना है, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का? कि हम इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा कि देखो पहले कौन सा लिखा है? सेट ए लिखा है। तो हम क्या करेंगे? सेट ए का कोई भी एलिमेंट उठा लिया, मान लो ए उठा लिया, और सेट बी में मान लो कोई बी एलिमेंट था, उसको उठा लिया और रख दिया इसमें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा बच्चों कि पहला जो एलिमेंट है जो पहले लिखा है उसका कोई एलिमेंट उठाओ, उसका जोड़ी बनाओ, आप पेयर बनाओ दूसरे वाले सेट के किसी एलिमेंट के साथ और उसको लिख दो। वैसे ही जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे आप लिखते चले जाओगे, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट डन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने सेट ले लिया ए, इसमें दो ही एलिमेंट लेता हूं 1 2, ठीक है। एक सेट ले लिया बी, इसमें ले लिया 3 4, इसमें भी दो एलिमेंट, इसमें भी दो एलिमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूं।
ए इंटू बी या ए क्रॉस बी। अब क्या करेंगे बच्चों, ये भी एक सेट बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी क्या होता है, एक सेट बनता है, ये भी खुद में एक सेट है। अब यहां से आप कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करो, तो कैसे बनाओगे, पहले पहले एलिमेंट को इसके पकड़ लो, पकड़ लिया, वन को पकड़ लिया, वन का जोड़ी बनाए तीन के साथ, क्योंकि इसमें पहले हमें तीन दिखाई दे रहा, तो 1,3, ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर आया। अब वन का फोर के साथ, वन का पेयर बना दिया फोर के साथ। अब देखो ए पहले था, इसीलिए मैं ए के एलिमेंट को पकड़ा हूं, बी के एलिमेंट को पहले मैंने नहीं पकड़ा। अब इसका कंप्लीट हो गया, तो ए के दूसरे एलिमेंट को पकड़ो विच इज 2, तो 2 को पकड़ा, तो 2 का पेयरिंग पहले 3 के साथ, तो 2,3, और फिर 2 का पेयरिंग 4 के साथ, ये हो गया, यही कंप्लीट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का फॉर दीज टू सेट। समझे, तो क्या करना है, जो पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट को पकड़ना है, दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ उसका पेयरिंग बनाते हुए चलना है, और फिर सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक क्या है, सेट है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखा हुआ है। अब जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन होती है वो यहां लिखी हुई है कि ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स या ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट, ये क्या होता था, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, माने जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट में बिलोंग करना चाहिए, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है बी बिलोंग्स टू बी, ये दूसरे वाले सेट में बिलोंग करना चाहिए। बस इतनी सी ही बात है, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे सीखने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो चलो भाई क्वेश्चन किया जाए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास तीन सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, और हमें ये वाली जो चीज है वो वेरीफाई करनी है। तो बच्चों वेरीफाई कैसे होगा, यहाँ पे देखो एक एलएचएस दिया हुआ है, एक आरएचएस दिया हुआ है, तो अगर मैं एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखा दूं, मेरा काम डन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले क्या करता हूं, इन तीनों सेट के एलिमेंट्स को मैं रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं, तो मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने वाला चीज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे यूज हो रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो वाला काम मेरा इजी हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, तो देखो ए में क्या है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स विच आर बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं एक एलिमेंट। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी से कैसे होगा, फैक्टराइजेशन से कर देते हैं, ठीक है, x माइनस 3 या माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2,3। बच्चों अगर आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत हो ना, क्लास 10th की पढ़ना मैथ्स, उससे हो जाएगा आसानी से। बाकी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी वीडियो डाला है, उसको भी आप देख सकते हो। तो देखो दो सॉल्यूशन आ गए, तो मतलब मेरा जो सेट ए है बच्चों, उसमें दो एलिमेंट है 2,3, ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, यहाँ पे नेचुरल नंबर की कंडीशन थी, इसलिए दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे आ गए। अब चलो सेट बी की तरफ ध्यान देते हैं। तो बी कह रहा है कि होल नंबर है जो एलिमेंट है, और 0 से लेकर 2 के बीच में और 0 के बराबर भी है, तो आई गेस आप समझ गए, दो ही एलिमेंट आएंगे 0,1, 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सी की तरफ चलते हैं, तो C is the set of natural number which are less than 3, which are less than 3 because x is less than 3। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अरे सॉरी, C is equal to हो जाएगा मेरा 1,2, 1,2 हो जाएगा, यही दो आएंगे बस। हाँ अब देखो मुझे जो वेरीफाई करना है, जो जरूरी चीज है वो निकाल लेता हूं। मुझे चाहिए A क्रॉस B, मुझे चाहिए A क्रॉस B, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों, तो A पहले है, तो A के पहले एलिमेंट को पकड़ लो, 2 को पकड़ लिया, तो 2 की पेयरिंग इसके एलिमेंट के साथ, तो 2,0, 2,1। अब 3 का कर दो, तो 3,0 और 3,1, ये मेरा हो गया A क्रॉस B। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। अब दूसरा मुझे चाहिए A क्रॉस B हो गया, A क्रॉस C भी मुझे चाहिए, A क्रॉस C भी मुझे चाहिए, तो इसका इससे, तो चलो 2 पहले पकड़ा, तो 2 का 1 और 2 का 2, ठीक है, फिर 3 का पेयर हुआ 1 के साथ, और फिर 3 का पेयर हुआ 2 के साथ, ये मेरा डन हो गया, ठीक है। ये चीज मैंने फाइंड आउट कर ली। मुझे चाहिए B यूनियन C भी चाहिए, मुझे B यूनियन C भी चाहिए, B यूनियन C, B यूनियन C, B यूनियन C, देखो B यूनियन C, इन दोनों का यूनियन ले लो, तो इनका यूनियन लोगे बच्चों, तो 1 जो है आपका कॉमन है, तो एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं लिखेंगे, ये चीज सारी सेट थ्योरी की, तो 0, 1, 2 हो गया,
ठीक है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है ना मुझे ए से, इसके साथ कराना है, ठीक है। तो इसको करा देते हैं, अभी लिख ही लेते हैं। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसका कराना है ए से। तो देखो 2 से पेयरिंग बनाएंगे तो हमारा सेट बन जाएगा 2 0, फिर 2 1 और फिर 2 2, ठीक है। फिर 3 से पेयरिंग बनाओ तो 3 0 3 1 और 3 2, ठीक है। ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो भी सीख लो, प्लस एक थोड़ा प्रूफ भी देख लो कि कैसे प्रूफ की जाती है चीजें। तो ये आपकी चीज आ गई, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला कि ये आ रहा है। अब मुझे इन दोनों का यूनियन करेंगे तब मेरा राइट हैंड साइड भी आ जाएगा, तब मेरा राइट हैंड साइड भी आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है, देख लेते हैं भाई। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, देखो कितना आ रहा है। इन दोनों का यूनियन करो, जो चीजें रिपीट हो रही है बच्चों उनको एक ही बार लिखेंगे। जैसे ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी सब लिखते जाओ। तो हो गया 2 0, आ गया 2 1, फिर आ गया देखो ये आ गया 2 2, इस वाले में से लिख दिया मैंने। फिर ये आ गया 3 1, नहीं 3 0 भी है, 3 0 भी है, 3 1 भी है, ठीक है, और यहाँ से 3 2 भी है। तो अभी देखो, अब ध्यान दो, ये वाले में जो एलिमेंट आया था वो एज इट इज सारे एलिमेंट इसमें भी आ रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हमारा जो वेरिफिकेशन है वो डन हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट है, सच दैट ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट, मतलब इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें 6 एलिमेंट आते हैं, उसमें से 3 एलिमेंट हम लोग को गिवन है 1 3 2 5 3 3। फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट, फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट हमें निकालने हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों, कि आपको पता है कि जब मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो जो सेट मेरा आता है वो कुछ ए कॉमा बी प्रकार का होता है, जहां पर ए मेरा ए सेट में बिलोंग करता है, ए सेट से आता है, एंड जो बी होता है मेरा स्मॉल बी वो सेट बी से आता है। ये हमने देखी थी डेफिनेशन। अब देखो ये जो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट मुझे दिए, मुझे 3 और इसी से निकालने हैं। तो ए क्रॉस बी, अब देखो अगर इन तीनों का आप ऑब्जर्व करो, इन तीनों का आप ऑब्जर्व करो, तो इसमें पहला एलिमेंट है 1 2 और 3, माने ये सेट ए से आ रहे हैं, ये तीनों तीनों एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, सेट ए में से आ रहे हैं। तो अगर मैं सेट ए की बात करूं तो उसके 3 एलिमेंट तो मुझे दिख रहे हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब सेट बी जो दूसरे वाले एलिमेंट है वो सेट बी के हैं, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, माने 2 एलिमेंट तो मिल रहे हैं मुझे 3 और 5, बी के 2 एलिमेंट मिल गया मुझे 3 और 5। तब इसके अकॉर्डिंग, अब देखो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं ए क्रॉस बी, अगर इसके अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो देखो क्या आएगा, 1 का पेयरिंग पहले 3 के साथ तो 1 3, फिर 1 5, फिर 2 का कर देंगे तो 2 3 और 2 5, और फिर 3 का कर दो तो 3 3 और 3 5। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास थे पहले से, कौन कौन से एलिमेंट थे हमारे पास पहले से, 1 3 था, ये था क्वेश्चन में, 2 5 भी था और 3 3 भी था। तो ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, यही जो 3 एलिमेंट बच गए थे यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। तो यहाँ आपने देखा कि हमें कुछ अगर एलिमेंट दिए हुए तो वहां से हम सारा डिड्यूस कर लिए, क्योंकि हमने देखा जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो तो ए सेट का होगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो बी सेट का होगा। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने की है बच्चों, कि सेट ए में देखो कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, इसकी कार्डिनैलिटी 3 है, और जो सेट बी है बच्चों इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, 2 है। अब देखो जो ये आया इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें कितने एलिमेंट है, 6 हैं, माने कि फर्स्ट के कार्डिनैलिटी का सेकंड से मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट के कार्डिनैलिटी का सेकंड से मल्टीप्लीकेशन। यहां मैं लिख सकता हूं एक फॉर्मूला विच इज ट्रू, कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास ए और बी, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी होगी
इट विल बी इक्वल टू द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब वही प्रॉपर्टीज लिखी है कुछ इसके बारे में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कि अगर ए और बी आपस में बराबर नहीं है, दोनों सेट, ठीक है, अलग अलग सेट है, दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, माने ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अगर ए या बी में से दोनों में से कोई भी एम्प्टी सेट है, या फाई कह लो, फाई है, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, फाई आएगा। अब ये क्यों सर, ए में मान लो 100 एलिमेंट है, बी ले लिया मैंने एम्प्टी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई क्यों, क्योंकि भाई पेयरिंग बन रही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट माने क्या होता है, दो सेट के एलिमेंट की पेयरिंग हमें बनानी है। अगर मान लो ए सेट में 1000 एलिमेंट हो, बी में एक भी एलिमेंट नहीं, माने नल सेट है, तो जब पेयरिंग बनाने चलोगे तो यहां तो कोई मौजूद ही नहीं है ना जोड़ा बनाने के लिए, कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए कोई पेयरिंग बन ही नहीं पाएगी। इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फाई आएगा। और जो लास्ट मैंने पीछे बात बताई कि अगर किसी सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में पी क्यू एलिमेंट होंगे, वही चीज मैंने पीछे बताई, वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है, आपके बोर्ड्स वगैरह में भी ये चीज काम आएगा। ओके, अब हम आ गए हमारे रिलेशन के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को यहां पे डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लो दो सेट है, मैंने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ए क्रॉस बी। ठीक है, तो जो रिलेशन होगा वो इसी का सबसेट होगा, वो इसी का सबसेट होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि रिलेशन जो बनाएंगे हम इसी के एलिमेंट उठाकर बनाएंगे, इसी के एलिमेंट्स की उठाकर बनाएंगे। अब रिलेशन क्या हुआ बच्चों, मैंने जैसे आपको एग्जांपल शुरू में बताया, पापा और बेटे का रिलेशन, एक कनेक्शन था वहां पे। तो मान लो मेरे पास दो सेट हैं, अब उन दो सेट में से एलिमेंट अगर मैं उठाऊं और उन पर मैं कोई ना कोई कंडीशन लगा दूं, तो उसी को बोलते हैं रिलेशन, जो कंडीशन में लगा रहा हूंगा। फॉर एग्जाम्पल बोलोगे सर बोले जा रहे हो, पता नहीं रहे हो। ठीक है, तो जैसे मान लो एक सेट ले लिया मैंने, 1 2 3, तीन एलिमेंट का सेट ले लिया, सेट ए, और एक सेट बी ले लिया मैंने 3 4 5। ओके, अब क्या किया मैंने, दो सेट है मेरे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका आराम से निकाल सकते हो आप लोग, मैं जानता हूं। अब मैंने एक रिलेशन बनाया, रिलेशन माने कि कंडीशन लगाई दोनों सेट पे। रिलेशन ये है कि a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, वेयर a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। माने रिलेशन में बच्चों वही एलिमेंट आएंगे जिसमें a वाला एलिमेंट जो होगा वो b के एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होगा। बस वही ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएंगे। तो देखो क्या क्या आ जाएगा, देखो क्या क्या आएगा। तो रिलेशन में लिखूंगा यहाँ पे, देखो क्या 1 3 से छोटा है, पहले एलिमेंट से शुरू किया, एक के पहले एलिमेंट को पकड़ा 1, इसके पहले एलिमेंट के पास गया, क्या 1 3 से छोटा है, आप बोलोगे हाँ छोटा है, तो क्या ये रिलेशन में आना चाहिए, आना चाहिए। तो 1,3 आ गया, पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1,3। बेसिकली अगर देखो तो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में हो क्या रहा है कि आगे वाला एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन ए, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखो 1 जो है 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, तो इन दोनों को भी लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब 2 देखो, 2 3 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, तो ये भी आ जाएगा। अब 3 देखो, क्या 3 3 से छोटा है, नहीं, 3 3 के बराबर है। यहां पर लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 3,3 नहीं आएगा। 3 4 से छोटा है, यस। 3 5 से छोटा है, यस, ये आ जाएगा 3,4 और 3,5। ठीक है, तो इस रिलेशन में ये सारी चीजें आ गई। अब अगर आप लोगों ने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया होगा मेरे ये लिखने से पहले,
तो आप पाओगे, एक बार कंपैरिजन करके देखना बच्चों, कि ये जो एलिमेंट आए वो सारे के सारे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट भी आप कह सकते हो, यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, अब जब रिलेशन में दो एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे कि 1 3, ये एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ गया जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो उस केस में कहते हैं बच्चों इस तरीके से कि 1 इज रिलेटेड, 1 इज रिलेटेड टू 3। जैसे कि पिताजी अपने बच्चे से रिलेटेड है, वैसे ही 1 भी 3 से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, वही चीज वैसे ही बाकी एलिमेंट के लिए भी आप लिख सकते हो। एक जनरल फॉर्म के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तब हम कहते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। ए इज मतलब आगे वाला इधर वाले से रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड वी राइट ए आर बी। ए आर भी लिख इस तरीके से भी लिखते हैं। सॉरी, अगर मान लीजिए रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखा कि 3,3 कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बिलोंग कर रहा है बट रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उस केस में बोलेंगे कि 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3, या फिर इस तरीके से लिख दो, या ये लिख दो, या ये लिख दो, बात सेम ही कही जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन बच्चों। ठीक है, अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात कर लेते हैं रिलेशन की। ठीक है, अभी हमने देखा बच्चों, अभी हमने देखा, फिर बहुत इजी है चीजें, कंफ्यूज नहीं करना है। अभी हमने देखा कि जो हमारा रिलेशन होता है इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब ए क्रॉस बी में बच्चों जो पहला मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है ए कॉमा बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट माने ऑर्डर्ड पेयर, इसमें जो पहला एलिमेंट होता है ए, वो सेट ए से आता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है बी, वो सेट बी से आता है। ठीक है, तो ये जो पहला एलिमेंट है ना बच्चों, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये इनपुट है, और ये चीज इनपुट करने पर ये चीज हमें आउटपुट मिल रही है। तो उस केस में जो इनपुट हमारे होते हैं, जो बच्चे फंक्शन पढ़ रखे होंगे उन्हें पता होगा कि जो इनपुट होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, और मैंने बता दिया कि जो इनपुट होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और वो इनपुट की वैल्यू पुट करने पे जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं, या फिर रेंज बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जितनी भी इमेजेस आ जाती है उनका जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो वैल्यूज बच जाती हैं, जो वैल्यूज बच जाती हैं उसको बोलते हैं कोडोमेन, उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, उसको बोलते हैं कोडोमेन। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन करके इसको एकदम अपने मन में रिजिट कर लेंगे। यहाँ पे देखो कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, देखो ये आर होता है हमारा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो जो पहला सेट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वही होता है हमारा डोमेन। ठीक है, और जो बी वाला है वो क्या होता है, रेंज होता है, जो इसके एलिमेंट आ जाते हैं रिलेशन में, इसके जो एलिमेंट रिलेशन में आ जाते हैं, और जो बच जाते हैं, ठीक है, वैसे तो पूरा सेट भी कोडोमेन कहलाता है, जो आ जाते हैं वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हुआ, ए हुआ, जो कि ए कहां से आ रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो जो पहला वाला है वही मेरा क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, जो मैंने यहां पर अभी आपको बताया। और रेंज क्या होता है, जो उसकी इमेज आती है बी, जब आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अभी बच्चों मैंने पीछे आपको बताया था कि जब दो सेट है, एक सेट में p एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में q एलिमेंट्स है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें p इंटू क्यू एलिमेंट हो रहे थे। अब यहाँ पे बात हो रही कि रिलेशन कितने बनेंगे, तो अगर मान लो कोई सेट a है जिसकी कार्डिनैलिटी p है, दूसरा सेट है b जिसकी कार्डिनैलिटी q है, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, पी क्यू, ये तो हम देख चुके हैं। अब देखो जो रिलेशन बनेगा बच्चों वो बनेगा 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो जब आप सेट थ्योरी पढ़े होगे
तो सेट थ्योरी में हमने देखा था कि अगर कोई सेट मेरा ए है मान लो और उसकी कार्डिनैलिटी है एन, माने उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट बनते थे, कितने सबसेट बनते थे, माने कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते थे। तो मैं शब्दों से खेल रहा हूं, ध्यान देना कि उसके कितने सबसेट बनेंगे ये कह लो, या फिर उसके पावर सेट की क्या कार्डिनैलिटी होगी ये कह लो, दोनों बात सेम है। तो उस केस में जो इसका पावर सेट होता था, माने कि वो सेट जिसमें इसके सारे सबसेट आते थे इंक्लूडिंग 5, उसकी कार्डिनैलिटी होती थी 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो अब अभी हमने पीछे देखा था कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में pq एलिमेंट है बच्चों, तो उसके पावर सेट में माने उसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, माने कि कितना रिलेशन बनाया जा सकता है। ध्यान देना क्या बोला, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कितने रिलेशन बनेंगे, ये इक्विवेलेंट है कहना टू सेइंग कि कितने सबसेट बना सकता हूं मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स के। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी PQ है, तो कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर PQ, 2 की पावर PQ। यहां से ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं। डायरेक्टली इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। आगे है क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे बच्चों, हम रिलेशन तो समझ गए हैं, उस रिलेशन को रिजेक्ट करेंगे। यहां पर हम डोमेन और रेंज समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, कि रिलेशन की डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है। तो चलिए करते हैं। तो जो रिलेशन हमें डिफाइन है वो ये कह रहा है कि रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y such that x, y belongs to z। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड जो फॉर्मूला है जिस पर वो एलिमेंट आ रहे हैं इस सेट में, ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये कह रहा है कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, माने कि जो भी एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ रहे हैं उनको आप नोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं भाई। अब देखो, इन दोनों के स्क्वायर का जो जोड़ है, सम है, वो 4 से कम हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी वे ये है कि x की जगह तुम कोई वैल्यू रख दो। मान लो x की जगह, चलो एक्स वाई लिख दे रहा हूं मैं, x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो वाई स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 4। तो y की जगह क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज। तो बच्चा बोलेगा कि सर 0 रख दो, काम हो जाएगा। उसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, वो अभी भी 4 से छोटा है, इट विल वर्क। सर 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा है। सर 1 रख रहे हो तो -1 भी रख दो, क्योंकि वो तो 1 ही हो जाना है ना। और 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, क्या 4 के बराबर है, अभी भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है सर, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है, सिर्फ लेस देन का साइन नहीं है। और अगर 2 रख दिया सर तो -2 भी रख दो, क्योंकि स्क्वायर है वो भी 4 में चेंज हो जाना है। क्या मैं 3 रख सकता हूं, y की जगह नहीं रख सकता, क्योंकि 9 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी फेल हो जाएगी। अब x की जगह पुट कर दो 1, अब स्क्वायर है तो 1 पुट करो, चाहे -1 पुट करो। तो अब देखो x की जगह अगर 1 पुट करोगे तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा, कि वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो अब इसको सेटिस्फाई कराना है, तो बोलोगे कि सर 0 पुट कर दो, हो जाएगा, 1 पुट कर दो, हो जाएगा, -1 पुट कर दो, हो जाएगा। 2 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। अब क्या करो सर आप, कि आप x की जगह 2 पुट कर दो और -2 भी पुट कर सकते हो। तो जब 2 और -2 पुट करोगे बच्चों तो खुद में 4 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, बस यही एक इनइक्वालिटी बनेगी, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलो लिखते हैं भाई, चलो लिखते हैं। हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर नोट करने जो आए हैं। तो r विल बी इक्वल टू, देखो पहले 0 के साथ पेयरिंग बनाओ कि 0,0, ये ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में बिलोंग करेगा बिकॉज इट इज ट्रू। 0 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, फिर 0 का 1 से, फिर 0 का -1 से, फिर 0 का 2 से, फिर 0 का -2 से। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पे 1 से देखो वो कंप्लीट हो गया, फिर 1 का 0 से, 1 का 1 से, 1 का -1 से, फिर -1 का 0 से, -1 का 1 से, और -1 का -1 से, वैसे ही 2 का 0 से और -2 का 0 से। ये हमने नोट कर दिए इस रिलेशन के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि भैया डोमेन बताओ और रेंज बताओ। तो अभी हमने पीछे देखा था बच्चों की जब रिलेशन होता है या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो उसमें जो सेट ए होता है उसके जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और उसको इनपुट करने पे जो आउटपुट आता है उसको हम कहते हैं रेंज। तो देखो एक्स को मैं इनपुट किया हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और एक्स को इनपुट करने पे जो वैल्यूज आई हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो देखो क्या है डोमेन ऑफ आर, यहां से भी तुम देख सकते हो कि जो पहली पहली वैल्यूज है वो क्या क्या पॉसिबल हमने रखी है। अरे भैया 0 रखी है, 1 रखी है, -1 रखी है, 2 रखी है, -2 रखी है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2। अब ये सब पुट करने पे बच्चों वैल्यूज क्या क्या आई हैं, देखो पहले ये आई हैं, ये कॉमन ही है, और 0 आया है, ये भी कॉमन है। तो रेंज भी जो थी यहाँ पर वो डोमेन ही हो जाएगी, मतलब सेम है। रेंज जो हमारा आएगा वो सेम आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2। तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो चलिए दोस्तों आ गया है वक्त जेई मेन का क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये है आपके सामने जेई मेन 2019 का क्वेश्चन, और कह रहा है कि लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। और दो सेट है हमारे पास, एक है सेट ए, दूसरा है सेट बी। सेट ए के अंदर जो कह लो कि प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है वो 2 की पावर ये फंक्शन दिया हुआ है डेट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे सेट बी में x इज बिलोंगिंग टू z और -3 से 9 के बीच में 2x -1। तो हमको बताने की नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे a क्रॉस b के, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, माने कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट बनेंगे, वो 2 की पावर समथिंग, अभी हमने फॉर्मूला जस्ट देखा था बच्चों। तो देखो चलो शुरू करते हैं। तो ए की बात करते हैं पहले। तो ए में देखो ये 2 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है बच्चों। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल है ना। तो ये जो चीज ऊपर लिखी हुई है यहां पर 2 की पावर x प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ओके। ये 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 0। नाउ कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, आप इस चीज को सीधे सीधे 0 के बराबर लिख सकते हो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक यहाँ नॉर्मल सा है तो मतलब बहुत आसान है सॉल्व करना। इसको मैं ऐसे कर ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर, इसको करोगे तो क्या होगा, -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो सेम वही क्वाड्रेटिक है यार जो क्लास की शुरुआत में था। तो x प्लस 2, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया x -3, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, आ गया x -3 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन गया एक x प्लस 2, एक बन गया x -2 और एक बन गया x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों x की क्या क्या वैल्यू आएंगी, एक आएगी -2, एक आएगी 2, एक आएगी 3, और यहाँ पे इंटीजर में है तो तीनों ही बिलोंग करेंगे सेट में, ऐसा कोई लिमिटेशन तो है नहीं अभी। तो आ गया -2, 2 और 3, ये तीन वैल्यूज आ गई सेट ए में, यानी सेट ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, 3 है। अब अगर हम बात करें सेट बी की, चलो सेट बी की बात करते हैं। तो इसके जो एलिमेंट है बच्चों -3, 2x -1 और लेस देन है 9। ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। इनइक्वालिटी के लिए भी आगे मैं आपके लिए सेशन लेकर आऊंगा, बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही प्यारे वे में। अभी ये बहुत आसान है सॉल्व करना, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो -1 मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, +1 जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब देखो एक चीज है बच्चों, हम क्या करते हैं जनरली, जैसे यहाँ पे 2x है, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, या फिर कह लो 2 को इधर इधर भेजूंगा, या 2 से डिवाइड ही करूंगा, ये बोलूंगा मैं। तो हम क्या करते हैं इन जनरल बड़ी जल्दी फटाक से डिवाइड कर देते हैं। पर इनइक्वालिटी के केस में हमें देखना होता है कि हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उस केस में डिवीजन जो है हमारा अलाउड नहीं होता है, क्योंकि हमें फिर ये जो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन है वो चेंज करना पड़ता है। बट अभी 2 से करना है तो ओके है, कर सकते हैं। तो करेंगे तो यहाँ पे बचेगा -1 से x और यहाँ पे बचेगा 5। अब देखो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर है, -1 से 5 के बीच में है,
-15 इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। तो x की वैल्यू कह लो, या फिर सीधे सीधे मैं बी सेट में कह दे रहा हूँ क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो बच्चों देखो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, कार्डिनैलिटी बी की कितनी आ रही है, 5। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी आ रही है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, 3 एलिमेंट है, 3 आ रही है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, हमने पीछे देखा था कि जो दोनों सेट की कार्डिनैलिटी होती है वही आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो 5 3 जा 15। अब इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, माने कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर 15। हमने पीछे फॉर्मूला देखा था। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन है क्या 2 की पावर 15, विच इज आवर सी ऑप्शन। तो देखो जेईई मेन में भी कितने इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन करते हैं जो इस साल अप्रैल शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो सेट दिए हैं हमारे पास, दोनों की कार्डिनैलिटी 4 और 4 है। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही रिलेशन डिफाइन होता है इस तरीके से कि ये ऑर्डर्ड पेयर A1, B1 इज रिलेटेड टू A2, B2। यहाँ पे दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, किस तरीके से कि A1 और A2 को जब जोड़ा जाता है तो वो B1 और B2 के बराबर होता है। माने ये चीज को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट ही खाली इस रिलेशन में आएंगे बच्चों, इस सेट से उठ के। ठीक है, तो हमको वही नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको सारे पॉसिबिलिटीज को चेक करना है बेसिकली। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज को चेक करोगे अगर ना तो टाइम भी बचेगा और प्लस क्वेश्चन बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं दोनों सेट को लिख लेता हूं यहाँ पे। तो ए सेट है मेरा 2 3 6 7 और बी सेट है मेरा 4 5 6 8। अब एक बार ध्यान देना बच्चों, एक बात पे ध्यान देना कि यहाँ पे कह रहा है कि दिस ऑर्डर्ड पेयर A1, B1 इज रिलेटेड टू A2, B2। और यहाँ पर जो सम हो रहा है ना A1 और A2 का हो रहा है, माने दोनों ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का और फिर दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट का। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, तो जो A, B आते हैं इसमें, उसमें जो A होता है वो कहां से आता है, सेट A से, और जो B होता है वो कहां से आता है, सेट बी से। बस इसी चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो A1 भी सेट ए से आ गया, ठीक है, A2 भी सेट ए से आ गया। तो दोनों को जब जोड़ा जा रहा है A1 A2, तो मतलब बेसिकली सेट ए के ही एलिमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और B1 सेट बी से आ गया, B2 वो भी सेट बी से आ गया, इन दोनों को ही आपस में जोड़ा जा रहा है। माने कि हमको क्या करना है क्वेश्चन में बेसिकली कि सेट ए के जो एलिमेंट है ना उनको जोड़ना है और देखना है कि सेट बी के कौन से एलिमेंट को जोड़ के वो वैल्यू आ रही है। अगर वो आ सकती है तो कितने तरीकों से आ सकती है, बस उतना देखना है, और नहीं आ रही है तो आगे बढ़ना है, वो भी रिलेशन में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो एक एक करके देखेंगे बच्चे, एक एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पेयर बनाना। अब देखो पहले ए को पकड़ो, ठीक है, A1 प्लस A2 है तो एक एलिमेंट को जोड़ना है। तो मान लो सपोज कर लो कि पहले ही केस में A1 भी 2 हो गया और A2 भी 2 हो गया, मतलब 2 प्लस 2। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या B के किसी एलिमेंट को हम जोड़ के 4 ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 तो है पर 0 नहीं है, वरना 4 में 0 जोड़ के 4 बना लेते, पर नहीं होगा। तो 2 प्लस 2 तो रिलेशन में नहीं आएगा। अब चलो 2 का दूसरे से बना, 2 प्लस 3 5। क्या बी के किसी दो एलिमेंट को जोड़ के 5 बन रहा है, नहीं बन रहा, ये भी कट हो गया। 2 प्लस 6 8। क्या इधर के किसी दो एलिमेंट को जोड़ के 8 बन रहा है, पहले देखोगे नहीं लगेगा, फिर ध्यान से देखोगे बोलोगे यस सर बन रहा है। कहां पे, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4। तो देखो पहली पेयरिंग क्या बनी कि हमने 2 प्लस 6 जोड़ा तो हमारा 4 प्लस 4 से आ गया। मैं एक ही बार लिख के समझाऊंगा, फिर मैं खाली पेयर लिखूंगा। इसको बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2, 4 हाँ 2, 4 इज रिलेटेड टू 6, 4, जो चीज यहाँ पे लिखी थी, पर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 2 प्लस 6 इज 4 प्लस 4, इसी का एक उल्टा भी तो पेयर बन सकता है ना, 6 प्लस 2। ठीक है, वो आगे आना था, पर मैं अभी से ही सारे कंडीशन को यहां से रिवर्स करके भी लेते हुए चलूंगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखो
और किसी तरीके से 2 + 6 8 बन सकता था क्या यहाँ पे? तो नहीं बन सकता था सर, बस यही पॉसिबिलिटी थी 4 + 4 वाली। नेक्स्ट चलिए 7 के पास, तो 7 + 2 कितना बन गया? 9 बन गया। यहाँ पे बन सकता है क्या 9? तो आप देखोगे बोलोगे हाँ सर बन सकता है। कैसे बनेगा? 5 में 4 जोड़ दीजिए 9 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे पेयरिंग बनाते हैं, तो इसको लिखा जाए तो 2 + 7 = 5 + 4। ठीक है, अब देखो इसको रिवर्स कर दो, तो 7 + 2 = 5 + 4। अब सर इधर भी तो चेंज हो सकता है ना? तो बिल्कुल हो सकता है। तो 2 + 7 पहले इसको स्टैटिक रखा, इसको चेंज कर दिया 4 + 5, और इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे हो गया 4 + 5। देखिए देखिए, ये 4 पॉसिबिलिटीज बन गई इसके लिए, 9 के लिए। ठीक है, ये बनी थी आपकी 8 के लिए। तो अभी तक कितने बन गए हमारे पास? 6 पेयर बन गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 और 7 वाला हो गया, क्या देखते हैं 2 और 7 और कहीं से बन सकता है? तो 4 5 9 हो गया सर, और 6 4 तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, 3 को पकड़ो। तो 3 और 2 5, 5 बन सकता है क्या पी के किसी एलिमेंट को जोड़ के? नहीं बनेगा। 3 और 3 6, 3 और 3 6 बन सकता है क्या बोलोगे? यहाँ पे 6 तो है सर, पर 0 नहीं है, तो इसके किसी भी एलिमेंट को जोड़ के हम 6 तो सिर्फ नहीं बना सकते। तो 3, 3 भी कट हो गया, नहीं बनेगा। 3 + 6 9, 9 बन सकता है क्या? हमने अभी देखा था 9 बन सकता है। तो 3 + 6 9 बनाते, तो 3 + 6 = 5 + 4। ठीक है, यहाँ पे इसको रिवर्स कर लो तो हो गया 4 + 5। अब इसको रिवर्स कर लो तो 6 + 3 = 5 + 4, और 6 + 3 = 4 + 5। ये हो गए मेरे 4 पेयर और बन गए। ठीक है, तो कितने हो गए? 4 4 8 2 10 बन गए हैं अभी तक। ठीक है, हमने कर लिया 3 और 6, 3 और 6, और किसी तरीके से 9 तो बन नहीं सकता था, बस ये पॉसिबिलिटी थी। अब चलो आगे, 7 3 10, 7 3 10 सर, यहाँ कहीं 10 बन सकता है क्या? तो अब बोलोगे यस सर बन सकता है। कैसे बनेगा? 6 में 4 जोड़ दो सर, 10 बन जाएगा। और क्या, 5 में 5 जोड़ दो तो भी 10 बन जाएगा। तो देखिए बनाते हैं, तो 3 + 7 = 5 + 5, 7 + 3 = 5 + 5, दो जोड़ी तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, किसको बना सकते हैं? 4 6 और 4 को, तो 3 + 7 = 6 + 4। अब इसको उल्टा कर दो, तो 3 + 7 = 4 + 6। अब इसको उल्टा कर दो, तो 7 + 3 = 6 + 4, और 7 + 3 = 6 + 4, सॉरी 4 + 6। तो ये हो गए इसके लिए 6 पेयर बन गए हमारे पास। हमारे पास कितने पेयर बन गए? 6 पेयर बन गए। अब नेक्स्ट देखा जाए, 3 + 7 हमने देख लिया, 6 2 8, 8 बन सकता है क्या? 8 का हम देख चुके हैं ना, यहाँ पे 8 की हम देख चुके हैं। 8 को फिर से दोबारा, इसीलिए मैंने देखो उल्टा में भी लिख लिया था कि अब दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। 6 3 9 चेक करेंगे क्या? हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 6 3 वाला पहले ही हर केस देख चुके हैं। 6 6 12 बन सकता है क्या सर? हाँ बन सकता है। कैसे बनेगा? यहां से बनेगा, देखो 6 में 6 यहां भी जोड़ दिए, तो 6 + 6, इसके दोनों 6 को जोड़ दिया और इसके दोनों 6 को जोड़ दिया, एक दूसरे के बराबर हो गए। और किसी तरीके से बन सकता है क्या सर? हाँ, 8 में 4 जोड़ के भी दोबारा बन सकता है। तो 6 + 6 = 8 + 4, 6 + 6 = 4 + 8, तीन कंडीशन बन गई। और किसी कंडीशन से 12 आ सकता था? नहीं आ सकता था, यही था। ठीक है, अब 6 + 7, 6 + 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ कहीं से हम 13 ला सकते हैं क्या सर? हाँ सर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? 8 + 5 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा। तो 6 + 7 = 8 + 5, 6 + 7 = इसको रिवर्स कर दिया 5 + 8, अब इसको रिवर्स कर दिया 7 + 6 = 8 + 5, 7 + 6 = 5 + 8। देखो ये 4 जोड़ी बन गई। ठीक है, 6 7 13 वाली। अब नेक्स्ट क्या बनेगा? 7 का देखो, हम 2 के साथ भी देख चुके हैं, 3 के साथ भी देख चुके हैं, 6 के साथ भी देख चुके हैं। लास्ट क्या बच रहा है? 7 का खुद से, 7 7 जा, सॉरी 7 + 7 14। यहाँ पे कहीं 14 बन सकता है क्या? तो बोलोगे हाँ सर बन सकता है। कैसे बनेगा? 8 + 6 बनेगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो 7 + 7 + 7 = 8 + 6, और 7 + 7 = 6 + 8। देखो कितनी पॉसिबिलिटीज हमारे क्रिएट कर दी यहाँ पे। यहाँ पे हो गया 6 6 4 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 4 19 4 23, 23 2 25। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई हमारे पास?
25 हो गए। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों? 25 हो गया। ठीक है, अभी आपको लगा होगा कि लेंदी गया, बट लेंदी था नहीं। खुद से करना क्वेश्चन एक बार, वीडियो देखने के बाद बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये था यहाँ पर रिलेशन का इतना सारा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो एम्प्टी या वॉइड रिलेशन, तो बच्चों अगर मेरी सेट थ्योरी वाली क्लास आपने बहुत अच्छे से देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था, जब सबसेट बताया था मैंने, कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, यानी वॉइड सेट या नल सेट, माने जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ध्यान देना। वो हर एक सेट का मेंबर नहीं होता, एलिमेंट नहीं होता, पर वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अब यहाँ पे देखो, जो रिलेशन होते हैं हमारे हमारे जो रिलेशन होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? बार बार एक ही चीज लिख रहा हूं मैं, कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो जब सबसेट की बात आई, तो जो नल सेट होता है वो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वो रिलेशन में भी आएगा। इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वो रिलेशन में भी आएगा। तो वो जो एम्प्टी सेट आया ना इन द रिलेशन, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन। एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन माने ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर आया ही नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चलते हैं बाइनरी रिलेशन की ओर। हाँ, बाइनरी रिलेशन बहुत इजी है। यहां पर अभी तक दो सेट थे, ए बी, दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही थी। जब दोनों सेट एक ही हो जाए, ए ही हो जाए, दोनों सेट हमारे क्या हो जाए? ए ही हो जाए, तो उस केस में उस रिलेशन को हम लोग बाइनरी रिलेशन बोलते हैं, या फिर सिंपली रिलेशन भी बोलते हैं। कोई एज सच प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो बहुत इजी चीज है, ज्यादा इसके डेप्थ में हमको जाने की जरूरत नहीं है। उसी के बारे में लिखा है फिर से कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो बाइनरी रिलेशन का भी क्या होता है? सबसेट होता है हमारा एम्प्टी सेट, जिसको हम एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, हमने सबसेट में ये भी देखा था कि जो पूरा सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। तो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ द सेट विथ इटसेल्फ, वो भी सबसेट होगा खुद का ही। तो ये वाला जो पूरा का पूरा रिलेशन आया, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही जो रिलेशन में आ गया, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन की भी बात की है, डेफिनेशन है, यू कैन फॉलो देम बहुत इजीली। ऐसा जिसमें कोई डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है देखो इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स क्या होता है? किसी का विपरीत, किसी का विपरीत। जैसे हमने ग्राफ वाले अपने सेशन में देखा था कि स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? लोगरिथम होता है। तो वैसे ही यहां पर अगर कोई रिलेशन है तो हम उसका इनवर्स रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि दोनों क्या होंगे आपस में? जब दोनों को ऑपरेट कराया जाएगा बच्चों, तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। जैसे अगर 2 है सपोज, और हम सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर है, तो इसकी इनवर्स क्या हो जाती है? 1/2, क्योंकि इसके केस में हमको क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी मिल जाता है। वही बात यहाँ पर हो रही है। तो देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो रिलेशन मैंने लिया, जो सेट ए है मेरा, सपोज करो जो सेट ए है मेरा वो डोमेन का काम कर रहा है, और जो सेट बी है मेरा वो रेंज का, या फिर रेंज नहीं बोलूंगा मैं, बी जो है मेरा वो कोर डोमेन का काम कर रहा है। ठीक है, वो जो मेरा कोर डोमेन का काम कर रहा है, तो जो इनवर्स रिलेशन होगा वो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। माने कि इसका जो रेंज था, जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा। देखो आर इनवर्स, ये हो जाएगा बी से ए, ये हो जाएगा बी से ए। ठीक है, ये इसका डोमेन हो जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा। इसको कोर डोमेन नहीं, रेंज ही लिखता हूं। ठीक है, ये हो गया मेरा रेंज। तो सिंपल सी चीज है बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज है कि रिलेशन जब है तो जो रेंज था इनवर्स के केस में वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा। माने कि बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, ए बी था अगर रिलेशन में, तो इनवर्स रिलेशन में बी कॉमा ए हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। यही हमारा इनवर्स रिलेशन होता है, उसको पलट दिया हमने। बहुत इजी है। और देखते हैं, तो देखिए फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया इनवर्स रिलेशन के ऊपर। जेईई मेन 2020 का आस्क्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिलेशन हमें दिया हुआ है जहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे, तो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, जहां पर एक्स वाई दोनों के दोनों कहां से आ रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं, और वो इस
कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशन को वो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8। ये कंडीशन को वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें आर इनवर्स का जो डोमेन है वो निकालना है। ठीक है, अब देखो आर इनवर्स का डोमेन पूछा गया बच्चों, तो अभी हमने देखा कि अगर मैं आर का रेंज निकाल दूं, आर का रेंज बता दूं, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू सेम कि मैंने आर इनवर्स का क्या बता दिया है, डोमेन बता दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में आ रहा है। तो एक्स जो होता है हमारा, जो पहले विजिबल है, वो मेरा क्या होता है, डोमेन होता है, और जो वाई होता है वो मेरा क्या होता है, रेंज होता है। तो बेसिकली अगर मैं वाई की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकाल लूं इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली, तो मेरा काम क्या हो जाएगा, तब मैं रिलेशन का रेंज निकाल चुका होऊंगा, और जब रिलेशन का रेंज निकल चुका होगा तो माने इनवर्स का डोमेन निकल चुका होगा। क्वेश्चन बेसिकली बस इतना ही कह रहा है, तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते हैं। तो मान लो एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, तो वाई की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज पुट हो सकती हैं। तो आप बोलोगे पहले कि सर 0 काम कर जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 0 इट विल बी लेस देन इक्वल टू 8। सर 1 काम करेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 लेस देन इक्वल टू 8 ट्रू है। 1 है तो सर -1 भी तो है, क्योंकि स्क्वायर है। अब क्या मैं 2 पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो देखो 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 4 12, 12 इज लेस देन इक्वल टू 8। यस, तो क्या मैं 2 पुट कर सकता हूँ, मैं 2 नहीं पुट कर सकता, तो यही 3 वैल्यू आएंगी। अब मान लो x की जगह -1 या 1 दोनों में से कोई भी पुट कर दिया, तो जब ये पुट किया तो 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। उस केस में भी मैं यही 3 वैल्यू पुट कर पाऊंगा। और अगर x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो x की जगह मैं 2 पुट कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, तो 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। या -2 पुट कर दिया तो तब भी मुझे यही सेम वैल्यूज मिलेंगी। और इससे ज्यादा कुछ रखा 3 लग दे तो फिर तो इनइक्वालिटी ही सेटिस्फाई नहीं होगी। तो बेसिकली y की यही पॉसिबल वैल्यूज मुझे बार बार मिल रही है, 0, 1 और -1। तो जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो यही सेट ऑफ वैल्यूज हो जाएंगे, -1 0 1। तो क्या ये ऑप्शन है, तो ये है हमारा ऑप्शन ए। तो ये था बच्चों इनवर्स रिलेशन पे क्वेश्चन। आगे हमें नेक्स्ट सेशन में कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पढ़ना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है। ये कवर करने के बाद हम मूव करेंगे फंक्शंस की ओर, जिससे आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल, और ये बाकी टॉपिक्स जैसे कि कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस के ही पार्ट हुए, उनमें यूज होता है। तो बहुत अच्छे से करिए इन सेशन को, हम यहाँ पर हैं आपके लिए। जो भी आपको दिक्कत हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी इस सेशन के नोट्स और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज रात तक मिल जाएंगे, तो उससे भी जुड़ जाइए। बाकी और भी कोई इश्यू लग रहा हो आपको, वो हमसे शेयर करिए। बाकी ऑल द बेस्ट।